वेलकम टू आवर चैनल। एंड सबसे पहले थैंक यू 50 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करवाने के लिए। एंड गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 100 सब्सक्राइबर का टारगेट होने वाला है। अगर आप लोग 2 दिन के अंदर में 100 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवा देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो इसका जो मैं एपिसोड नंबर 4 अपलोड करूँगा वो ऑलमोस्ट 30 मिनट का होगा। एंड या फिर उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। वेल गाइस, अगर आप लोगों को आज मेरी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो तो उसका रीज़न बस यही है कि मुझे आज दिन से ही बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने किसी टाइम वेस्टिंग के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग एपिसोड 2 के एंडिंग से होती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो हमारा एम्परर प्रिंस होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहता है कि लिहान, क्या तुमने भी वो सब सुना कि ये लोग हमारे साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ये हम कैसे इन खतरनाक खाने और कपड़े के साथ यहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने आप में सोच रहा होता है कि ये लोग बस ना हमें खाना बल्कि कपड़े भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्लेस है वो डेफिनेटली बेटर है मेरे प्रीवियस लाइफ से। तभी जो इम्पीरियल प्रिंस होता है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, लिहान क्या तुम मेरी बातों पर ध्यान दे भी रहे हो, लेकिन हम देखते हैं लिहान का ध्यान तो कहीं और ही होता है। तभी कैसे में बताया जाता है कि जो वार्डनस फैमिली है उसके बारे में जो नोबल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कम जानकारी है। इसका कारण बस इसीलिए यही है कि जो ये लोग हैं वो बस मैजिक को स्टडी करने पे ही ध्यान देते हैं और किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वह। तभी हमें बताया जाता है कि जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है हाउस के बारे में वो बस ग्रो हुआ। तभी जो हमारा प्रिंस होता है वो मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो मेरे सर्वेंट है वो भी इस तरह के खाना और इस तरह के क्लोथ्स को नहीं पहनते। तभी जो वो इम्पीरियल प्रिंस होता है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि एग्जैक्टली किस तरह का लाइफ तुम जी रहे थे। अब वेल, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मेरे हाउस पे विजिट करना जरूर आना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है वेल थैंक यू। तभी जो हमारा एमसी होता है वो गेनेंडो से कहता है क्या हम डोर्म की तरफ आगे बढ़ें। तभी हमें बताया जाता है कि जो ये एंड्रोगार्ड है वो स्टूडेंट के स्टेटस की परवाह किए बिना उन्हें एक्सेप्ट करता है जब तक उनके पास टैलेंट हो। और इंसेंसिटिव टीनेजर्स के बीच में विवादों को रोकने के लिए जो डॉर्मेंट्री है उसे 4 टावर्स में डिवाइड किया गया उनके स्टेटस के रूप में। तभी हमें बताया जाता है टावर ऑफ द एरोगेंट ब्लू ड्रैगन, जो कि ये टावर है एरोगेंट ब्लू ड्रैगन का, उसके अंदर बस जो ड्रैगन है उसकी ऑनरेबल लीजन ही बस एंटर कर सकते हैं। तभी हमें कोई टावर के बारे में बताया जाता है टावर ऑफ द इटर्नली बर्निंग फिनिक्स। तो कैसे हमें बताया जाता है कि जो टावर है उसके अंदर बस वही लोग एंटर कर सकते हैं जो अपना सब कुछ जो होली फ्लेम है उसे समर्पित कर दें। जो ये टावर है वो एक ऑनेस्ट टावर है जिसके अंदर बस जो प्रीस्ट है जो कि वॉरियर्स रिलीजियस ऑर्डर्स के होते हैं बस वो इसके अंदर जा सकते हैं। तभी हमें एक और टावर के बारे में बताया जाता है टावर ऑफ लाइटनिंग रेंडिंग वाइट टाइगर। हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि लोग होते हैं जो अपना सब कुछ होली वाटर को होली फ्लेम को समर्पित कर देते हैं, वही इसके अंदर बस एंटर कर सकते हैं। हमें बताया जाता है कि जो हाउस होते हैं नाइट्स के ब्लड लाइन वाले बस वही इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। जो ये पीपल होते हैं वो प्रिपेयर्ड रहते हैं टू पाथ पे चलने के लिए, जो कि होता है नाइट्स एंड विजार्ड। तभी हमें एक और टावर के बारे में बताया जाता है जो कि लास्ट टावर है टावर ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर सीइंग ब्लैक टर्टल। गैस, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा होता है कि जो लोग अपना सब कुछ होली फ्लेम को समर्पित कर देते हैं वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो गैस, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार एक ही चीज़ यहाँ पे क्यों लिखी जा रही है। वेल, इसके बारे में लिखा होता है जो कि वॉरियस पीपल होते हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं, जैसे सिविलाइजेशन, सर्वेंट, स्लेव हो गए गाइस, और जो भिखारी होते हैं, मर्चेंट होते हैं और जो लो क्लास के नोबल्स होते हैं। अगर हम कंपेयर करें अगले डोर्म से तो जो ये बंदे होते हैं वो इजीली इग्नोर किए जाते हैं इनके लो स्टेटस की वजह से। जो ये फ्रेशमैन होते हैं वो मोस्टली डरे हुए होते हैं, वहाँ पर बस एक एक्सपेक्टेशन ही होती है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है ये है ज़रा वहाँ पे देखो। हम देखते हैं जो लिहान होता है वो इनकी तरफ ही देख रहा होता है। हमें बताया जाता है कि जो ये लिहान की आंखों में जो ये बंदे हैं वो एक परफेक्ट बिजनेस पार्टनर्स है। उनमें से तभी एक बंदा बोलता है कि ये बंदा हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। तभी दूसरा बंदा उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि ये बंदा हमारी तरफ नीची नज़रों से देख रहा है। लिहान अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इन बंदों के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है पैसे कमाने का वो है बिजनेस करना। और वो बोलता है मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस को गेन करना पड़ेगा जो कि कोर है बिजनेस को करने का। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि नो मैटर मैं कैसा लग रहा हूँ उस टाइम पे, लेकिन कई सही में लोली पीपल को एक्सेप्ट करेंगे उनके जैसे। हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं और ये बंदा इन्हीं के बारे में बात कर रहा होता है। वो बंदा दोबारा बोलता है कि क्या तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा। तभी जो लिहान होता है वो सोच रहा होता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्यूचर बिजनेस पार्टनर को मॉक करने की। लिहान बोलता है अगर हम बात करें लो लाइफ के बारे में तो वो तुम्हारी है। तभी लिहान उनसे कहता है कि हमने सब कुछ को सेट नहीं किया था, हम सब एक तरफ थे यहाँ आने से पहले, तो ऐसा सोचना कि तुम उसे भूल जाओगे और ऐसे एटीट्यूड दिखाओगे। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्यूचर बिजनेस पार्टनर को मॉक करने की। तभी वहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं वो बात करने लगते कि हाँ ये सही है, ये वार्डनस फैमिली से है ना, तो ये एक्सपेक्टेड था एक ग्रेट हाउस से। तभी वो लोग जो लोग उन्हें मॉक कर रहे थे वो बोलते हैं कि क्या यहाँ पे क्या गलत है रिएक्शन के साथ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सोच रहा होता है कि ऑल राइट, अब जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो नाइस है तो अब मुझे ग्रीट करने की ज़रूरत है। तभी जब वो लोग क्लास के लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या
वार्डनर्स, इसके साथ आई कांटेक्ट मत बनाना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हाउस है। वो लोग बोलते हैं ये हाउस है जहाँ पे जो पैट्रियार्च है वो ड्रैगन है। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो ये लोग है वो ब्लड लाइन है एंशिएंट स्पिरिट के। तभी लियान बोलता है कि जो रिएक्शन है वो ऐसा क्यों है। तभी जो यूनर होती है उसे बोलती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम एक ग्रेट हाउस के पर्सन हो लिहान। लिहान यूनर से बोलते हैं यूनर क्या मैं स्कैरी दिख रहा हूँ। तो यूनर बोलती है नहीं। तो यूनर उससे बोलती है कि तुमने डिग्निटी को शो किया एक नोबल की तरह। और गाइस तभी में बताया जाता है कि जो ये लिहान है वो अपनी फैमिली के बदनामी के बारे में नहीं जानता इस टाइम पे। तभी जो इम्पीरियल प्रिंस होता है वो बोलता है कि लिहान यूनर तुम लोग कैसे यहाँ पे इम्पीरियल प्रिंस को अकेला छोड़ सकते हो। तभी यूनर उससे बोलती है कि सॉरी। तभी जो लिहान होता है यूनर से बोलता है कि यूनर बाय द वे यूनर क्या मैं सुन सकता हूँ उन रेस्ट चीज़ों को जो तुम मुझसे कह रही थी। वो बोलती है कि जो रीज़न है कि मैं इसे चिल्डिस होने देती हूँ। तो गाइस चिल्डिस का मतलब यहाँ पे होता है बचकाना। वो रीज़न है गेरांडोस की मदर। वो बोलता है गेरांडो मदर की वजह से तुम्हारा मतलब क्या है। तभी हम एक सीन को देख पाते हैं जहाँ पे कोई बोल रहा होता है यूनर तुम्हें यहाँ पे इम्पीरियल बैंक्वेट में भागना नहीं चाहिए। तभी हम यहाँ पे छोटी यूनर को देख पाते हैं जो कि फिसल के नीचे गिर जाती है और जो क्वीन होती है उसके ड्रेस पे उसका जूस गिर जाता है। वो सोच रही होती है एम्प्रेस ड्रेस। ऐसा लगता है कि ये मैकिन फैमिली के लिए ओवर हो चुका है। ऐसा सोचना कि वो छोटी बच्ची है लेकिन फिर भी इसके लिए यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है। तभी जो क्वीन होती है वो उसे उठाती हुई बोलती है इट्स ऑल राइट, मिस्टेक तो होती रहती है। तो क्या तुम ठीक हो लेडी यूनर। यूनर बोलती है तो ये स्टोरी है नहीं वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा। यूनर बोलती है कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मनी देगी अगर मैं उसके साथ फ्रेंडली रहता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है तो ये बात है मुझे भी इसके साथ फ्रेंडशिप में रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि किसी प्लेस पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जो इम्पीरियल प्रिंस होता है वो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि श्योर ये एक स्पेस एकेडमी है लेकिन यहाँ पे लेक फॉरेस्ट और माउंटेन्स है। वो हेडमास्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि वो बंदा मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा था कि जाओ और सब कुछ को अपने आप से ही हासिल करो। तभी हम देखते हैं वो किसी तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि यही है ब्लू ड्रैगन का टावर। यहाँ पर अगर हम इस रास्ते से जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या गलत है। यूनर बोलती है मुझे नहीं पता क्या यही है ना हमारा डॉर्मेंट्री यहाँ पर। तभी वो बोलता है कि देन फिर यहाँ पे क्यों सभी लोग। लेकिन जैसे ही अपने सामने देखते वो देख के हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है क्या। तभी हमें एक बंदा बोलता है कि इस पैथेटिक बिल्डिंग के साथ क्या हुआ। तो इस पैथेटिक का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जैसे होता है ना दयनीय है। तो दयनीय होता है यहाँ पे। तो जो वो प्रिंस होता है वो बोलता है कि जो मेरे सर्वेंट के क्वार्टर है वो इससे बड़े हैं। तो ये लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ इस प्लेस पे रह सकते हैं। तभी जो लियान होता है पीछे देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये इन सभी पीपल के लिए बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है। तभी प्रिंस बोलता है कि मैं बहुत और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने लगा हूँ। हम देखते हैं लिहान जैसी एंट्रेंस पे पैर रखते हैं वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। हम देखते हैं वो बोलता है क्या सभी लोग डिसअपेयर हो गए लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है। वो सोच रहा होता है मैं कहाँ हूँ। तभी उसे आवाज़ आता है वेलकम स्मॉल मैजिशियन वेयर। तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाँ मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि मैजिक एकेडमी से जो ये डोर है वो एक मैजिक टावर है। हमारा मेन कैरेक्टर उस आवाज़ से पूछता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तब वो चीज़ें कहती है कि तुम क्विक टू अडेप्ट हो गए। अडेप्ट का मतलब यहाँ पे एनालाइज करना होता है। जो आवाज़ होता है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इस टाइम पे तुम बस अपने पर्सनल रूम एंड आयरन ब्रेक रूम में जा सकते हो जो कि एक्सक्लूसिव है फर्स्ट ईयर के लिए। तभी मेन कैरेक्टर उससे पूछता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फ्यूचर में और भी प्लेसेस पे जा सकता हूँ। वो बोलता है वो आवाज़ बोलता है मेन कैरेक्टर से ये ठीक है लेकिन जो कुछ प्लेसेस है वो तुम्हें बस ओनली रिक्वायर करेंगे नाम जानने के लिए। वो बोलता है जबकि जो दूसरों की आवश्यकता है तुम उसके बारे में भी जान पाओगे। लेकिन जो हेड मास्टर है उसने अभी के लिए इस पर रोक लगा दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है मुझे प्लीज़ आप मेरे पर्सनल रूम में भेज दीजिए। आवाज़ बोलता है आई अंडरस्टैंड। और हम देखते हैं उसे बोलता है कि वेलकम टू द एकेडमी यंग मैजिशियन। हम देखते हैं हमारा जो MC होता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि बंदा अबाउट एंड्रू गार्ड के बारे में किताब में पढ़ रहा होता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है। बोलता है कि कोड सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग क्लास है तुम उसे खुद ही चूज़ कर सकते हो 1 महीने उसका ट्रायल लेने के बाद। लेकिन तभी वो एक बुक में देखता है जहाँ पे कुछ लिखा होता है तुम इसे पढ़ सकते हो। बोलता है कि जो कि हेडमास्टर है उसका नाम है ओसू गेनाडोल्टेस। तो गैस जिसका नाम तुम्हें लेने नहीं वाला बहुत ज़्यादा ही हार्ड नाम है। एंड गैस मुझे एक और प्रॉब्लम आ गई है। अभी भी किसी बंदे ने यहाँ पे गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। मुझे बस डर है कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए इसके ऊपर। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है कि वो बोलता है कि जो हेडमास्टर है वो उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी जाने वाला है मेरे ग्रेड स्कूल से। और वो बोलता है कि हाँ और इस रूम में वो सभी चीज़ें जो मुझे चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बस लिहान ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। बाकी जितने बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब क्या है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। सो वेल गाइस मैं तेज़ बोलने के लिए तो थोड़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे तेज़ ज़बरदस्ती से बोलना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं तेज़ नहीं बोलूँगा तो बैकग्राउंड में सॉन्ग की आवाज़ आ सकती है। तो गाइस यहाँ पे हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है।